28 जनवरी 2026 सुबह के वक्त महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर अजीत पवार मुंबई से बारामती इलेक्शन कैंपेन के लिए लीर जेट 45XR पर सफर कर रहे थे कि जहाज लैंड करने की इजाजत ना मिलने पर दूसरी दफा लैंड करते वक्त रनवे के पास जहाज क्रैश हो जाता है। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या कुछ और सबसे अजीब बात इस कहानी में एक चीज है जिसके बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा। न्यूज मीडिया कह रहा है कि टेक्निकल फेलियर हो गया होगा, पायलट की गलती होगी या मौसम खराब होगा, धुंध की वजह से प्लेन को कुछ नजर ही नहीं आया और वो क्रैश हो गया। लेकिन अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को देखें तो कहानी कुछ और ही दिखाई दे रही है। जेट का अचानक एक साइड पर गिरना कोई हादसाती तौर पर नहीं बल्कि जानबूझकर गिराए जाने की तरफ इशारा कर रहा है। ये एक रूटीन फ्लाइट थी, मौसम साफ था और अचानक प्लेन क्रैश हो जाता है। दाल में कुछ तो काला है। अगर हम तारीख चेक करें तो ये 28 जनवरी 2026 बनती है, जिसकी न्यूमरोलॉजी नंबर 11 और नंबर 12 बनती है। 28 में जमा 1 करें तो ये नंबर 29 बनता है। 9 और 2 को जमा करें तो ये नंबर 11 बनता है। नंबर 11 लूसीफर का नंबर माना जाता है और शैतान के पुजारी ब्लड सैक्रिफाइस करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल बखूबी करते हैं। तो कहीं ये ब्लड सैक्रिफाइस तो नहीं था। अगर हम साल 2026 की न्यूमरोलॉजी को भी निकालें तो ये नंबर 10 बनता है। 11 में नंबर 1 को जमा करें तो ये नंबर 12 बनता है। नंबर 12 बादशाहत का नंबर माना जाता है। तो मतलब ये ब्लड सैक्रिफाइस बादशाहत करने के लिए दिया गया है। अगर देखा जाए तो चीफ मिनिस्टर अजीत पवार की उम्र 66 साल थी, लेकिन अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ से देखा जाए तो 22 जुलाई 1959 से 28 जनवरी 2026 तक टोटल 66 साल और 6 महीने और 6 दिन बनते हैं। तो क्या ये सब कुछ सिर्फ एक इत्तेफाक है या हकीकत छुपाई जा रही है? हमारी आज की वीडियो को आपने रिक्वेस्ट किया, तो आज की वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसी बातें रखने वाला हूं जो आपको मीडिया पर सुनने को नहीं मिलेंगी। मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस प्लेन क्रैश ऑफ महाराष्ट्र चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। अब देखा जाए तो ये कोई पहला पॉलिटिकल प्लेन क्रैश नहीं है। तारीख उठाकर देखें, 2024 में ईरान के सदर इब्राहिम रईसी उस वक्त हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे जाते हैं जिस वक्त ईरान और इसराइल की डायरेक्ट जंग चल रही थी। 1986 में समोरा मखैल मोजाम्बिया के सदर प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। 1988 में 1988 में पाकिस्तान के छठे सदर जनरल ज़ियाउल हक प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। तारीख गवाह है, जब भी पावर रिसोर्सेज और कंट्रोल की गेम होती है तो ऐसे एक्सीडेंट्स बढ़ने लगते हैं। इन्हें आसानी से इत्तेफाक कह दिया जाता है, पर यह एक पैटर्न है जो आंखों के सामने होने के बावजूद दिखाई नहीं देता। क्या आपने गौर किया, सब न्यूज चैनल्स एक ही बात दोहरा रहे हैं, लेकिन कोई ये पूछ नहीं रहा कि फ्लाइट के आखिरी 30 मिनट में हुआ क्या था। ब्लैक बॉक्स डाटा अभी तक पब्लिक के सामने क्यों नहीं लाया गया? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस जेट का मालिक कौन था और अजीत पवार उस जहाज पर सफर करके बारामती क्यों जा रहे थे? खामोशी कई बार शोर से ज्यादा लाउड होती है। तो जनाब, इस प्राइवेट जेट का मालिक कोई आम शख्स नहीं बल्कि इंडियन आर्मी से रिटायर्ड जनरल विजय कुमार सिंह हैं, जो 2010 से 2012 तक इंडियन आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ रहे, जो मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, सिविल एविएशन और एक्सटर्नल अफेयर्स भी रहे और इस वक्त
मिजोरम के गवर्नर भी अपॉइंटेड हैं। तो अब इलेक्शन से कुछ माह पहले इंडिया की सबसे ज्यादा जीडीपी बनाने वाली स्टेट महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर की अचानक प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ये कोई हादसा था या कोई सोची समझी चाल थी? जो बात कोई नहीं कर रहा वो ये है कि अजीत पवार नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी से थे, जो कि सेकुलर ख्यालात रखने वाले इंसान थे। ये हिंदुत्व और अखंड भारत बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। महाराष्ट्र सिर्फ एक स्टेट नहीं है, बल्कि ये इंडिया की दूसरी सबसे ज्यादा आबादी रखने वाली स्टेट है। जीडीपी के हिसाब से सबसे ज्यादा अमीर स्टेट है और इसी स्टेट में आता है मुंबई, जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल और बॉलीवुड का कैपिटल भी है। यानी बैंक्स, स्टॉक मार्केट, कॉर्पोरेट्स, बॉलीवुड, पोर्ट्स, सब कुछ यहां से ही चलाया जाता है। महाराष्ट्र को कंट्रोल करने का मतलब यह है कि आपके पास पूरे इंडिया की पावर का बटन आ गया है। सियासत में लोग सिर्फ कुछ गिने चुने चेहरों को जानते हैं, लेकिन हकीकत में पावर का सारा स्ट्रक्चर स्टेट्स से कंट्रोल होता है। बीजेपी महाराष्ट्र में मेजॉरिटी में होने के बावजूद महाराष्ट्र को फुली कंट्रोल नहीं करती। ये एक अलायंस पर चल रही है जिसमें नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और बीजेपी एक ट्राई पार्टी कोएलिशन से चलाए जाते हैं, जिसे महायुति कहा जाता है। लेकिन कुछ पावर के भूखे लोगों को महायुति नहीं बल्कि पूरी पावर चाहिए। बीजेपी जो हिंदू नेशनलिस्ट एजेंडा लेकर चल रही है, उसे भारत को सेकुलर नेशन से हटाकर हिंदू नेशन बनाना है। और इस मिशन में विजय कुमार सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड जनरल भी शामिल हैं। यही वजह है कि आप बॉलीवुड और इंडियन सिनेमा में मसीहियों और मुसलमानों के खिलाफ नफरत वाला कंटेंट बढ़ता हुआ देख रहे हैं। आए दिन एक नई मूवी आती है और उस मूवी के अंदर मसीहियों का या फिर मुसलमानों का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि मोदी जी इज ऑन अ मिशन and the mission is to make India great again, नहीं make India हिंदू again है। बीजेपी के लिए महाराष्ट्र सिर्फ एक स्टेट नहीं बल्कि यहां कंट्रोल का मतलब लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट्स। यहां ज्यादा सीट्स का मतलब इकोनॉमिक नैरेटिव पर कंट्रोल, और यहां पावर में आने का मतलब दिल्ली के डिसीजंस को शेप देना है। इसलिए महाराष्ट्र की सियासत सिर्फ स्टेट की सियासत नहीं बल्कि ये शतरंज का सेंटर पीस है। इसलिए अजीजों, मौत तो हर किसी को आनी ही आनी है, पर अफसोस सिर्फ इस बात का है कि लोग नजात पाए बगैर ही मर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा था, आदमी सारी दुनिया हासिल करे मगर अपनी जान का नुकसान करे तो उसे क्या फायदा। बीजेपी चाहे पूरे इंडिया पर कब्जा क्यों ना कर ले, क्या फायदा जब ये मरेंगे तो अपने साथ क्या लेकर जाएंगे। इसलिए अजीजों, मरने वाले वापस नहीं आया करते, अपनी रूह की फिक्र करें। यीशु मसीह जो खुद तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, वो कहते हैं कि ऐ बोझ से दबे लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। जो कोई उस पर ईमान लाता है, गो वो मर भी जाए तो भी वो जीता रहेगा। इसलिए अजीजों, अपनी रूह की, अपनी निजात की फिक्र करें। ये दुनिया मिट जाएगी, इसने मिटना ही मिटना है, इसने खत्म होना है। ये दुनिया फानी है और इस फानी दुनिया के लिए, इस फानी दुनिया की पावर को हासिल करने के लिए ये इतनी साजिशें कर रहे हैं। इनका सोना, चांदी, पावर, इन्फ्लुएंस सब कुछ मिट्टी से मिलने वाला है। यीशु मसीह जल्द वापस आ रहे हैं। इसलिए जो कोई यीशु मसीह को नहीं जानता वो जान ले इससे पहले कि नजात का दरवाजा बंद हो जाए।